बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले। एक तरफ अपने तमाम विधायकों को पटना में बुला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि जेपी नड्डा कल पटना जा सकते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जा सकते हैं कल पटना। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कल सुबह 10 बजे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक भी होनी है। बिहार में पटना में कल नीतीश के शपथ में शामिल हो सकते हैं जेपी नड्डा। तो क्या ये माना जाए कि जेपी नड्डा के वहां पर पहुंचने के संकेत का मतलब यही है कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह होगा नीतीश कुमार का? फिर से नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इस्तीफा देंगे और फिर कल क्या मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? हिमांशु मिश्रा बीजेपी के पटना दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी नड्डा कल पहुंच रहे हैं, इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? और गृह मंत्री अमित शाह भी जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह दोनों जो है शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो है वो पटना आ सकते हैं चित्रा। लेकिन बड़ी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बिहार बीजेपी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को बयानबाजी करने के लिए मना कर दिया है। सरकार के गठन को लेकर कोई भी बयान प्रवक्ता या नेता ना दे, इस तरीके की हिदायत जो है वो सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े की तरफ से पार्टी के सभी प्रवक्ताओं और नेताओं को कहा गया है, बयान नहीं देंगे आप, ना टीवी पे ना अखबार पे। अब आप सिर्फ शांत रहिए और देखिए कि कैसे खेल होता है, और खेल होने के साथ साथ सिर्फ मजा लीजिए। तो आप बयानबाजी करके माहौल खराब मत करिए। ये सारी हिदायत जो है वो दे दी गई है। मतलब साफ है कि अब सब कुछ जो है वो तय, प्री स्क्रिप्टेड के तहत जो था वो होने जा रहा है। इसीलिए एक एक करके बीजेपी जो है वो कदम बढ़ा रही है। और मैं ऐसा कहूं कि इंच बाय इंच भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो है अब वो एक साथ आ रहे हैं। क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत को दोबारा दोहराना है, पीछे तो की तस्वीरें आप दिखाइए। और जो बिहार में मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि कल अमित शाह जब पटना आएंगे तब डिप्टी सीएम का नाम तय किया जाएगा। यानी कि अभी जो बैठक चल रही है वो औपचारिकता है। कल अमित शाह या जेपी नड्डा इन लोगों के जाने के बाद कौन बनेगा डिप्टी सीएम ये तय होगा, और फिर कल मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर से तैयारियां शुरू हो जाएंगी नीतीश कुमार के ताजपोशी के लिए। बिल्कुल, 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे कल। और उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा कोई नहीं जानता। जब ये दोनों नेता आएंगे तभी इस बात का खुलासा होगा और घोषणा की जाएगी कि उप मुख्यमंत्री जो है वो कौन होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा वो दिखाएं। यहाँ पर बैठक को लेकर से पहले जो है चाय नाश्ता किया जा रहा है विधायकों सांसदों के द्वारा, और सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े और उनके साथ जो है कुछ और नेता जो है वो अभी अलग हैं। और अब से कुछ देर में जो है चित्रा वो बैठक शुरू होगी, और इस बैठक के अंदर महज औपचारिकताएं हैं। विधायकों के सिग्नेचर्स लिए जाएंगे, समर्थन पत्र को लेकर उनके साइन होंगे, और साथ ही साथ जो नेता कुछ नाराज भी हैं उनकी बातों को भी सुना जाएगा, उनको समझाया भी जाएगा कि देखिए राजनीति में कभी कभी आपको इस तरीके के जो है कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, और कई बार तो आपको जहर पीकर भी ये बताना पड़ता है कि वो अमृत है। और यही कुछ अभी तो लड्डू ही खा रहे हैं बीजेपी के लोग। आप बोल रहे हैं अभी तो दोनों हाथों में लड्डू ही है ना हिमांशु, कि मतलब सरकार में भी शामिल होंगे, 2024 के लिए राह भी आसान हो जाएगी। नीतीश जब आ जाते हैं तो यकीनन ताकत बढ़ जाती है पार्टी की। हाँ, तो जीत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी बात पूरी कर रहे हैं आप हिमांशु। बिल्कुल ताकत बढ़ जाती है, लेकिन उन लोगों का क्या? बिल्कुल, देखिए ताकत बढ़ जाती है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने पिछले 1.5 सालों में नीतीश कुमार के खिलाफ क्या नहीं कहा, और वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5 साल में जो है नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है लवकुश, उसमें डेंट मारने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाते हैं तो साहनी को जो है वो विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है, और साथ ही साथ जो है वो कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको भारत रत्न देने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो
कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उन कोशिशों पे कहीं ना कहीं जो है वो कहा जाए कि उन पे हर्डल लगाया जाता है या स्पीड ब्रेकर लगाने की बात हो रही है, तो पार्टी के नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं ना। उन सवालों के जवाब शायद यही दिए जाएंगे। उनके जो मन की भावनाएं हैं उनको सुना जरूर जाएगा, लेकिन उनको समझाया जाएगा कि पार्टी हित में जो जरूरी था वो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, वो सबको मान्य होना चाहिए। आप देखिए ना, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है तो एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे स्वीकार्य है। ठीक है, अब कहीं ना तो कहीं जुबान बदलने के लिए कहा गया है, तो मीठे मीठे बोल निकलेंगे ही बीजेपी के नेताओं के। कह सकते हैं बीजेपी को भी पता है कितना भी लवकुश वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की हो सुजीत, लेकिन ये बात भी सच है कि नीतीश कुमार को ऑप्शन तो बीजेपी के पास है नहीं, ना ही उनके कद का कोई नेता बीजेपी बिहार में खड़ा कर पाई है। तो जब अब आपके पास चेहरों का अभाव रहेगा तो नीतीश कुमार आपकी मजबूरी बन जाएंगे, और वही मजबूरी इस समय बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है। वो सरकार में भी शामिल होगी और 40 सीटों के लिए फिर उसकी जो मजबूती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बिहार के मद्देनजर। बिल्कुल चित्रा, और यही कारण है कि बीजेपी इसके लिए तैयार भी हुई है। लाख यहाँ के जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार फिर से आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हो वो बीजेपी का हो, और हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, नेता लगे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये मलाल इन लोगों को है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को ये उनका लक्ष्य सिर्फ ये है कि लोकसभा की सीटें कितनी चुन के आती है बिहार से। और सबसे बड़ा उदाहरण 2019 का हम लोग बार बार इसलिए कह रहे हैं कि 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। और आप ये समझ लीजिए कि इस बार भी अगर देखा जाए तो बहुत दिनों तक नीतीश कुमार के महागठबंधन चले जाने के बाद कई महीनों तक बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ी रही है। धीरे धीरे लाई जाए, बीच में तो चिराग पासवान से भी उनका रिश्ता खराब हो गया था जब वो मकान खाली कराया गया। उसके बाद कुशवाहा आए, उसके बाद मांझी आए, धीरे धीरे कुनबा बढ़ता गया। लेकिन नीतीश कुमार के आने की बात कुछ और होती है। मैंने पहले भी इसका उदाहरण दिया है कि नीतीश कुमार का भले ही वोट बैंक के लिए जो भी आप कहें कि 30-32% नहीं है, लेकिन वो भोजन में एक जो स्वाद आ जाता है उनके आने से, मतलब एक चटनी का जो स्वाद होता है, वो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। वो किसी भी गठबंधन के लिए आप देखिए 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा उन्होंने, और देखिए कितनी अच्छी सफलता मिली बिहार में विधानसभा का। उसके बाद लोकसभा में आपने देखा ही, आपकी बातों से ये समझ में आ गया सुजीत कि नीतीश कुमार वो चुंबक हैं जिनसे बीजेपी हो या आरजेडी हो, हर कोई चिपकना चाहते हैं, और बिना नीतीश सब सून, ये वाली पॉलिटिक्स मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही है। क्योंकि कोई भी अकेले चुनाव में जाता है तो फिर वो उस तरह का समर्थन हासिल नहीं कर पाता है जनता का। इसी वजह से नीतीश मजबूरी भी है तो जरूरी भी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया दंगल का हिस्सा बनने के लिए।